गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के पीटी एग्ज़ाम का पैटर्न समझेंगे। पीटी प्रीलिम्स एक्चुअली 400 नंबर का होता है। 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 200 नंबर का, पेपर 2 200 नंबर का। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पहले ये क्लियर कर देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ये सोच के कि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कोई कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और पेपर 1 200 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। बस उसी तरह पेपर 2 200 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 में पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उससे 15 क्वेश्चन रहेगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उससे 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन। झारखंड स्पेसिफिक पेपर 1 में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन रहेगा। उसमें क्या होगा, करंट अफेयर्स पे होगा। और मिसलेनियस सेक्शन दिया गया है जिसमें कि ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, पॉवर्टी, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इससे 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 90 क्वेश्चन जो रहेगा वो जनरल स्टडीज़ का रहेगा, और 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स रहेगा, वो पेपर 1 में भी, ठीक है। और पेपर 2 में तो कंप्लीट झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए टोटल तो 110 क्वेश्चन जो है वो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, और 90 क्वेश्चन है वो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है। तो इससे ये हम लोग देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है झारखंड को पढ़ना। झारखंड के करंट अफेयर्स हो या फिर उसका इतिहास हो, इसका भूगोल हो, उसका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केवल ये नहीं सोच के जाना है कि पेपर 1 के भरोसे जाना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल कटअप निकलता है, दोनों का मिला के कटअप निकलता है, पेपर 1 और पेपर 2 का। पिछली बार कटअप फर्स्ट राउंड में जो गया था वो 260 नंबर कटअप गया था, 260 आउट ऑफ 400। तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उससे कम ही रहेगा, अराउंड 240 245, मे बी 240 हार्डली जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को टारगेट लेकिन लेके चलना है 260 अबव, ठीक है, फॉर अ सेफर साइड। क्योंकि ऐसा हो कि पेपर जब पीटी दे के आए तो ऐसा हो कि मेंस दे रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो पेपर 1 हो गया। उसी तरह से पेपर 2 का बात करते हैं। पेपर 2 प्रीलिम्स में उसमें झारखंड स्पेसिफिक पूरा रहेगा, जिसमें झारखंड का इतिहास उससे 8 क्वेश्चन, झारखंड का आंदोलन उससे 7 क्वेश्चन, उसका कल्चरल विशिष्ट पहचान जिसको बोलते हैं उससे 5 क्वेश्चन, वहाँ का क्या संगीत है, क्या म्यूज़िक है, क्या डांस है, उससे 5 क्वेश्चन, वहाँ का साहित्य, हाँ, लिटरेचर से 5 क्वेश्चन, वहाँ का एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, उससे 3 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स कहाँ कौन सा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि स्पोर्ट्स जैसे कि मान लीजिए हॉकी से रिलेटेड पूछ दिया कि हॉकी में कौन है, यहाँ पे स्टेडियम के बारे में पूछ दिया, यहाँ पे कहाँ है, ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट झारखंड पेपर 2 का जो पार्ट है वो है भूमि संबंधी कानून, जिसमें कि CNT SPT ये सब आता है। और इसको करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि पेपर 1 कर लिए, पेपर 2 का 90 क्वेश्चन कर लिए, इसको छोड़ के जाते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका पेपर नहीं निकलने वाला प्रीलिम्स, ठीक है। ईजी आता है, थोड़ा मेहनत है क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़े होते हैं, तो 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद सारा आपको सेक्शन आर्टिकल कौन सा है CNT SPT का वो याद हो जाएगा। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है वो उससे 10 क्वेश्चन, ठीक है। औद्योगिक नीति दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन से हैं उससे 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए हैं, कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे 5 क्वेश्चन रहेगा। कौन कौन सा योजना है, स्कीम्स है गवर्नमेंट का, ठीक है, उससे 5 क्वेश्चन रहेगा। फॉरेस्ट रिलेटेड और उसको उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उससे 5 रहेगा। फिर
आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उससे 7 क्वेश्चन रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 5, और करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन। तो इन ऑल हम लोग को झारखंड स्पेसिफिक 110 क्वेश्चन करने हैं, बाकी जीएस करना है, ठीक है। तो आपको टोटल 400 नंबर का प्रैक्टिस तैयारी करना है। रेगुलर अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि जनवरी एंड या फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम चांसेस हैं कि अप्रैल या मई में होने वाला है, ठीक है। तो अभी से नहीं कीजिएगा, क्योंकि झारखंड में पीटी निकालना मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा सा पीटी निकालना थोड़ा मुश्किल है, और एक तरीके से कहिए कि आसान भी है अगर आप झारखंड को अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहले राउंड में लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं अजीब अजीब सा नाम आएगा, ठीक है। CNT SPT तो समझ में ही नहीं आएगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कहाँ से आगे मतलब झारखंड पढ़ रहे हैं, लेकिन करना है, ठीक है। और करना है तो करना है, सीधा बात, और करना है। और बाकी जीएस का टेंशन नहीं लेना। जो जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मान लीजिए जो कि BPSC UPSC का तैयारी कर चुके हैं, वो अब जीएस का तैयारी कर सकते हैं। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और फिर आपको अपडेट करते रहेंगे, चाहे आप वुमेन्स से रिलेटेड रहें, और बाकी भी पैटर्न आपको बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।